Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज मैं फिर से एक बार एक इंटरेस्टिंग एंट्री लेके आपके सामने हूं। बिल्कुल लास्ट एंट्री भी थोड़ा सा लेट हो गया और ये दिमाग में चलना शुरू हो गया था कि सर अगली एंट्री तो लेट नहीं हो जाएगी, तो थोड़ा सा लेट जरूर है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 133 कोर्स की आज बात करने वाला। ऑब्वियसली इसके पहले मैं आपके सामने आया और मैंने टीजीसी 132 कोर्स की बात की थी और ऑब्वियसली आपके सामने फिर से नेक्स्ट वैकेंसी है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उनको हताश या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि टीजीसी हर साल दो मौके आपको देता है यार, साल भर के अंदर अपने करियर को रक्षा क्षेत्र में एज ए इंजीनियर स्टैब्लिश करने का। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो कमेंसिंग जुलाई 2021 एट IMA देहरादून, तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो कमेंस होगा 2021 में, ऑब्वियसली जुलाई में, और IMA देहरादून में आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा। आज मैं बहुत सारी टेक्निकल बातें इसको लेके कवर करूंगा और मुझे लगता है जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं मेरे, तो जस्ट बी एक्टिवेट यार, इस चीज को शेयर करना ही बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम सब बढ़ चढ़ करके इन वैकेंसीज को, इन अपॉर्चुनिटीज को जो फौज स्पेशली हमारे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए क्रिएट कर रही है, चाहे वो टीजीसी की बात करें, हम SSC टेक की बात करें, हर एंट्री को मुझे लगता है कि हम सबको भी इसको स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। हमने यार बहुत सारी चीजों को वायरल कर लिया, हमने बहुत सारी चीजों को ऐसा वायरल किया जो वाकई में हमारे लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल तो नहीं थे, बट मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए इस तरह की वैकेंसीज को वायरल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के सपने, उनके परिवार के ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और कहीं ना कहीं ड्रीम को पूरा करने का माध्यम है यार, तो इसको शेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इनकी एप्लीकेशन डेट को लेकर के, अप्लाई करने का आखिर प्रोसेस क्या है। आज मैं वैकेंसीज की भी बात करूंगा। अक्सर कंफ्यूजन इस बात को लेके आती है, टाइप ऑफ कमीशन, आखिर ये किस टाइप का कमीशन है, परमानेंट है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन है। पहले आपकी रैंक्स का ओवरऑल वर्जन क्या है, रैंक्स कैसे अपग्रेड होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि सर आखिर हमारे रैंक का जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो कितने साल में किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है। आज मैं बात करूंगा पे स्केल एंड सैलरी का भी बड़ा डाउट रहता है। बीइंग इंजीनियर थोड़ा हम कैलकुलेटर हो जाते हैं, तो हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि आखिर यहाँ जाने पर हमारे करियर को क्या क्या सिक्योरिटी, क्या क्या पैकेजेस और क्या चीज़ें मिलेंगी। पैकेज वर्ड जुड़ जाता है इंजीनियर्स के लाइफ से। मुझे लगता है कि आज मैं पैकेज की भी बात करूंगा आपके सामने। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या है आपके, आपका ओवरऑल मैरिटल स्टेटस क्या है, और साथ ही साथ आपका जेंडर आखिर क्या एलिजिबल है इसके लिए, मेल कैंडिडेट जा सकते हैं या फीमेल कैंडिडेट। तो चलिए समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं। तो 25 फेब से लेकर 26 मार्च 2021। तो यार थोड़ा सा लेट मैं जरूर आया हूं, बट आज ही आया हूं क्योंकि अब आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 26 मार्च तो लास्ट की डेट है, मुझे लगता है कि असल डेट तो आज है जो 26 फेब पे हम बैठे हुए हैं। तो तेजी के साथ यार अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप उठाइए और कंप्यूटर उठाइए और तेजी से जाके इस फॉर्म को फटाफट अप्लाई कर दीजिए। नेशनैलिटी की बात करिए, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड कंट्रीज सोन इन द इमेज। तो ध्यान रखिएगा कि ये 3 तरह के केसेस है। दैट मीन आपका इंडियन जो है नेशनैलिटी तो होना जरूरी है, बट नेपालीज के लिए और जो ओरिजिन इंडिया के माइग्रेट भी किए हैं, तो इन दैट केस भी उनको कहीं ना कहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 20 से लेकर 27 ईयर तक, 20 से लेकर 27 साल। तो यार एज का भी क्राइटेरिया कहीं से कहीं तक कम नहीं, अप टू द मार्क है। इसको और टेक्निकल, जो कि 1 जुलाई 2021 तक का ये एज क्राइटेरिया डिमांड है, बट आपको और समझना है टेक्निकली, तो कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2001। ध्यान रखिएगा फिर से, 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2001, बिल्कुल ये क्लियर कट डेट है। इनके बीच आपका जन्म हुआ है या पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है, इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है अक्सर इस बात को लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है, सर हमारा ब्रांच जो है हम उसके हिसाब से एलिजिबल है कि नहीं, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड मीट करता है कि नहीं टीजीसी के लिए। तो आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग गहराई समझने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट हुआ है पास इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स। ध्यान रखिएगा जिन्होंने पास कर लिया है या फाइनल है, इन द स्ट्रीम आर एलिजिबल टू अप्लाई। दैट मीन दोनों के दोनों एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे अपेयरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल है, जो पास कर चुके हैं वो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग अलॉन्ग विद द मार्कशीट बाय 1 जुलाई 2021। फाइनल ईयर में है तो 1 जुलाई 2021 तक ये सारी चीजें आ जाएंगी। मुझे इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स आपके अप्रैल में डन हो जाएंगे और फाइनली आप जून तक सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आप पा जाएंगे। तो 1 जुलाई तक आप इस चीज को गेन कर लेंगे। तो बिल्कुल अपीयरिंग वाले भी बच्चे ना घबराएं, वो भी बढ़ चढ़ के इस एग्जाम में जो है अपीयर करें और फॉर्म को फटाफट अप्लाई करें। प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद द 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एट IMA। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपको प्रोवाइड करना है अपनी ट्रेनिंग IMA में स्टार्ट होने से पहले। टीजीसी
333, दैट मीन 133 जो वैकेंसी टीजीसी की हमारे सामने है, मतलब टीजीसी 133 कोर्स जो हमारे सामने है, उस कोर्स की अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि अब मैं शुरू करता हूं 1 बाय 1। बिल्कुल चार्ट भी आपके बगल में दिख ही रहा है, बट आप तब भी पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं कि सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 11 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 3 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 4 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस 9 वैकेंसी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 2 वैकेंसीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 1 वैकेंसी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फिर से 1 वैकेंसी है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस आइबॉनिक की आपकी 3 वैकेंसीज हैं, पैरेलली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी 1 वैकेंसी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की भी 1 वैकेंसी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यार सारी की सारी ब्रांचेस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं, सबको अवेयर करिए और फटाफट आके सारे के सारे इस फॉर्म को यार अप्लाई कर दो। मुझे लगता है हर ब्रांच के लिए आपके सामने वैकेंसी है। अगला सबसे अहम प्रश्न हो जाता है कि सर टाइप ऑफ कमीशन किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के लिए अहम हो जाता है कि हम जॉब सिक्योरिटी को किस तरह दें। तो परमानेंट कमीशन है तो बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन बिल्कुल नहीं है, टीजीसी आपका परमानेंट कमीशन है। एंड ऑब्वियसली ओनली मेल कैंडिडेट, दैट मीन मेल इंजीनियर आर एलिजिबल टू अप्लाई। एसएससी जो आपकी वैकेंसी है टेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों की एलिजिबिलिटी है। बट स्पेशली जब हम टीजीसी की बात करते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वहीं मैरिटल स्टेटस की हम बात करें तो अनमैरिड होना आपका जरूरी है और आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको शादी करना अलाउड नहीं है। दैट मीन अनमैरिड कैंडिडेट्स ही केवल अप्लाई कर सकते हैं और इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी रैंक के विषय में भी आज समझ ही लेते हैं। लेफ्टिनेंट की रैंक ऑन कमीशन, पहले कैप्टन की बात करते हैं तो आफ्टर 2 ईयर लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बनते हैं। देन आफ्टर 6 ईयर ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर आप मेजर बनते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ 13 ईयर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर आप कर्नल टीएस बन जाते हैं। फिर कर्नल ऑन द सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट रिक्वेस्टिंग सर्विसेज एंड कंडीशन, दैट मीन आगे की जितनी पोस्ट हैं, चाहे वो कर्नल की हैं, ब्रिगेडियर की हैं, मेजर जनरल की हैं, लेफ्टिनेंट जनरल की हैं, फाइनली आप जनरल तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिग जर्नी। तो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल जो आपका एफर्ट रहा है इंडियन आर्मी के अंदर का, इंडियन फोर्स के अंदर इंडियन, वही आपको ग्रोथ का असल वजह देता है। तो इंडियन आर्मी में ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि टीजीसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जर्नी है जो क्रमबद्ध तरीके से चलेगी और ऑब्वियसली हर पोस्ट हर पोजीशन आप अपने काबिलियत के दम पे आगे अर्न कर पाएंगे। आइए थोड़ा सा पैकेजेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज बीइंग इंजीनियर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेफ्टिनेंट की बात करें तो ऑब्वियसली इसको एक लेवल में बांटा जाता है जब सैलरी पैकेज को देखते हैं, जहां आपका पे स्केल 56,100 से 1,77,500 तक, दैट मीन आपका बेस से लेके यहाँ तक अप किया गया है। दैट मीन इतना अमाउंट आपका हो सकता है जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है, जो भी आपका वहाँ पे वर्किंग है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे रहते हुए। वहीं कैप्टन की बात करें 10B में तो आपका 61,300 बेसिक है, वो 1,93,900 तक जा सकता है। बेस से यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ तक जा सकता है। लमसम जो इन हैंड्स की हम बात करते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग लेफ्टिनेंट रैंक पे वो 80,000 से 85,000 के आसपास है, कैप्टन पे भी अराउंड 90,95,000 के आसपास है। मेजर रैंक की जब हम बात करते हैं लेवल 11 आ जाता है आपका, तो 69,400 से लेकर 2,07,200 का आपका पैकेज ऑफर होता है। तो आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करते हैं तो 1,21,200 से लेकर 2,12,400 तक है। कर्नल की बात करें तो 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक है। ब्रिगेडियर की बात करें लेवल 13A तो 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक है आपका। मेजर जनरल की बात करें लेवल 14 आ जाता है, जहाँ 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल की बात करते हैं हम लोग जो कि HEG स्केल के कैटेगरी में आ जाता है, लेवल 15 1,82,200 से लेकर 2,24,100 तक। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें लेवल 16 आपका 2,05,400 से लेकर 2,24,400 तक। वहीं हम बात करते हैं जब लेफ्टिनेंट जनरल कैटेगरी को लेकर के ऑब्वियसली लेवल 17 हो जाता है, 2,25,000 आपका जो है फिक्स पैकेज हो जाता है। और COS की बात कर लें तो ऑब्वियसली वो आपका 2,50,000 फिक्स पैकेज हो जाता है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट पैकेज यू हैव एंड आई थिंक पैकेज इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। मैं साथ ही एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, सैलरी तो एक पार्ट है बट व्हाट द लाइफ, व्हाट फैसिलिटी, व्हाट एनवायरनमेंट एंड व्हाट द थिंग विल गेट हियर। आई थिंक मुझे लगता है दुनिया में किसी भी पैकेज को पा करके वो लाइफस्टाइल, वो एडवेंचर, वो ज़िंदगी, वो प्राइड अर्न करना आसान नहीं हो पाता है। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि एक फिनेंशियल वैल्यू भी हमें इंट्रैक्ट करती है, तो मैंने उस चीज़ को बताने की कोशिश की। बट मुझे लगता है कि जो पद, जो गरिमा, जो स्टार्स, जो वर्दी, जो सोसाइटी रिस्पेक्ट, जो प्राइड, जो ऑनर फील होता है ना, वो दुनिया में मुझे लगता है किसी भी पैसे से बहुत बड़ा है।
and we have a lot of example like that. I'll see a lot of candidate coming for the TA entry, territorial army entry के लिए candidates आते हैं. They are software engineer, they are running a big company, they are doing good and great job in their life, they are earning in crores, but actually उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं वो डिफेंस के लाइफस्टाइल से इंस्पायर होते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे से बहुत बड़ी है ज़िंदगी जो फौज के अंदर हमें मिलती है. एक सेटिस्फैक्शन, एक पीस, एक रिलैक्सेशन, एक प्राइड, जो मुझे लगता है अपने आप में कमाल है. तो बिल्कुल अप्लाई करने का प्रोसेस यार यही है कि www.joinindianarmy.nic.in पे जाइए, फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए. ऑफिसर एंट्री सेक्शन में आप जाएंगे, अप्लाई लॉगिन बटन ऑन द लेफ्ट, क्लिक ऑन इट, रजिस्टर्ड एंड लॉगिन एंड देन अप्लाई. फिर उसके बाद रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे. टेक्निकली आप बहुत साउंड है, मुझे ये बताने की बहुत ज़रूरत तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे दैट मीन joinindianarmy.nic.in पे आप अप्लाई कर लेंगे. आइए थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, जो एक बड़ा प्रश्न रहता है हमेशा कि आखिर से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा. तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो आपके मिले हैं, बिल्कुल वो मायने रखेगा. फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड प्री फाइनल ईयर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड. ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होंगे उनका प्री फाइनल ईयर का मार्क्स जो है विल बी कंसीडर, वो कंसीडर किया जाएगा. विद इन 2 to 3 वीक इंडियन आर्मी विल इशू द स्ट्रीम वाइज कट ऑफ. दैट मीन हर जो स्ट्रीम हमारी है, जैसे मैंने डिफाइन किया आपके सामने, जितने भी ब्रांचेज हैं, जितनी भी स्ट्रीम है, उनके वाइज कट ऑफ जनरेट की जाएगी और उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. एसएसबी सेंटर विल बी अलॉटेड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक अलॉट होंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इंडियन आर्मी हैज़ 4 एसएसबी सेंटर, जिसमें आप जानते हैं आर्मी की बात करते हैं तो इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला एंड बैंगलोर. दे अलॉट यू द नियरेस्ट सेंटर टू योर एड्रेस. कोशिश उनकी यही होती है कि आपके एड्रेस के नियरेस्ट आपको सेंटर मिले. इफ़ यू बिलोंग टू वन ऑफ दीज 4 cities देन यू डोंट गेट द सिटी एज योर एसएसबी सेंटर. अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर शहर से तो वो नहीं होगा, बट आसपास का आपको शहर मिल जाएगा. साथ ही साथ यू आर अलॉटेड द नेक्स्ट क्लोजेस्ट सिटी, आपको अगला क्लोजेस्ट सिटी ही अलॉट किया जाएगा. इंडियन आर्मी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट योर एसएसबी डेट योर सेल्फ. एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक शैल बी ओपन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. तो ध्यान रखिएगा कि आर्मी आपको अपॉर्चुनिटी देती है. अक्सर बच्चों का क्या होता है, सर मेरा एग्जाम हो गया, ये हो गया, तो डेट चुनने का अधिकार आपको ही है, बिल्कुल चिंता ना करें. आपके मार्च के लास्ट जो है वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास जो है एक लिंक आ जाएगा, सिलेक्शन एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक शैल बी ओपन, और उसके बाद आप वहाँ पे जाकर के अपना डिसाइड कर सकते हैं. एसएसबी इंटरव्यू विल स्टार्ट बाय द 3rd वीक ऑफ अप्रैल. 3rd वीक ऑफ अप्रैल दैट मीन आपका ये स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल लास्ट में आपका एसएसबी. एसएसबी इंटरव्यू इज डिवाइडेड इन 2 स्टेज, जैसा कि आप जानते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. स्टेज 1 ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट योर स्क्रीनिंग पार्ट एंड स्टेज 2 इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, GTO and interview until conference, and finally you move toward the medical. I just want to tell you one thing very clear, like being all engineering graduates, I think it's one of the great opportunity. बड़ी ये अपने आप में एक कमाल का मौका है यार, और एक ऐसा मौका है जो मुझे लगता है कि आपको एक डिफरेंट एहसास देता है. तो मुझे लगता है ज़िंदगी में हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो आखिर एक बार हम क्यों ना TGC 133 कोर्स के लिए भी ट्राई करें. एंड दैट्स नॉट रियली बैड. और मुझे लगता है खुद ही नहीं ट्राई करना है, बल्कि पूरे देश को इंस्पायर करना है, हर इंजीनियर के अंदर इंस्पिरेशन लाना है कि वो भी एटलीस्ट का फॉर्म भरें और एसएसबी डेट पे एसएसबी सेलेक्ट करके एसएसबी देने के लिए जाएं. और उसके गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है. आप हमारे साथ MKC लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एसएसबी का ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं. दैट मीन आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको कहीं आना, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं. बट आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, वंस यू बिकम आवर एसएसबी क्लासरूम कैंडिडेट तो ऑब्वियसली विल गिव द बेस्ट यार, बिकॉज मुझे लगता है कि एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहाँ मनसा, वाचा और कर्मणा. दैट मीन वाया GTO हम आपको ग्राउंड पे टेस्ट करते हैं, वाया वाचा हम आपके वाया पर्सनल इंटरव्यू और मॉक सेशन के माध्यम से आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं. एंड ऑब्वियसली बाय मनसा इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी टू टेल यू कि आपको कैसे सोचना है, क्या करना और किस तरह की पॉजिटिविटी अपने अंदर इंजेक्ट करना है. एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द एक्सपर्ट टीम वी हैव, ऑब्वियसली हमारे पास पूरी टीम सीरीज है, जहाँ पर ग्रुप कैप्टन के पांडे सर हैं, विंग कमांडर KP ठाकुर सर हैं, कैप्टन SK सर हैं, एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्टाइज जो अपने आप में माहिर हैं अपने अपने सेक्शन में. आपको मनसा, वाचा, कर्मणा बोले तो आपका साइकोलॉजी, GTO, इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने के लिए, तो किस चीज़ का इंतजार है यार. बस फटाफट उठिए, फॉर्म को अप्लाई करिए, एक बार जबरदस्त तैयारी करके मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म से आने वाले एसएसबी में बिल्कुल कमाल करके दिखाइए, फौज को ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा करके दिखाइए. थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, और फटाफट जाओ यार, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करो और फटाफट MKC परिवार से जुड़ के अपनी सफलता को सुनिश्चित करो. थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक. जय हिंद, जय भारत. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.